गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय साइंस क्लास। आज हम साइंस का चैप्टर 7 स्टार्ट करेंगे। सेकेंड टर्म का आपका फर्स्ट चैप्टर है ये, और आपकी बुक का चैप्टर 7 द राइट क्लोथ्स टू वियर। हमें सही कपड़े किस तरह पहनने चाहिए, कैसे कपड़े पहनने चाहिए। पेज नंबर 49। Let's start. We wear clothes to protect ourselves from rain, heat, dust and cold. हम कपड़े क्यों पहनते हैं? हम कपड़े क्यों पहनते हैं? क्योंकि वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं। किससे? रेन से। रेन मीन्स बारिश, हीट मीन्स जो गर्म हवाएं चलती है, धूप वगैरह निकलती है, डस्ट एंड कोल्ड मीन्स ठंड से हमें बचाते हैं और धूल मिट्टी से हमें बचाते हैं। They keep us comfortable and also make us look decent and smart. अब हमें क्या करते हैं? वे हमें, जब हम कपड़े पहनते हैं तो कंफर्टेबल फील करते हैं ना, और वो हमें जब हम कपड़े पहनते हैं तो स्मार्ट भी लगते हैं, डिसेंट भी लगते हैं। इन अर्लियर डेज, आपको पता है पहले के टाइम में क्या होता था? पीपल डिड नॉट वियर क्लॉथ। पहले के टाइम में लोग कपड़े नहीं पहनते थे। तो आप सोचोगे क्या पहनते थे? सुनिए, दे यूज लीव्स बार्क ऑफ ट्रीज। वे क्या यूज़ करते थे? लीव्स, पत्तियाँ पहनते थे, जो बड़ी बड़ी पत्तियाँ होती थी पेड़ की। बार्क ऑफ ट्रीज की छाल, एंड स्किन ऑफ एनिमल्स टू कवर देयर बॉडी। अपनी बॉडी को कवर करने के लिए एनिमल की स्किन भी पहनते थे। दे लुक डिफरेंट फ्रॉम हाउ वी लुक टुडे। उससे हम अलग दिखते थे। We need clothes all the time. हमें ज़रूरत पड़ती है हमेशा कपड़े पहनने की। क्लोथ्स फॉर स्कूल में देखो, स्कूल की यूनिफॉर्म अलग होती है, हम जब भी डालते हैं। क्लोथ्स फॉर पार्टी के लिए अलग कपड़े होते हैं। क्लोथ्स फॉर प्ले एंड क्लोथ्स फॉर स्लीपिंग, हमारे सोने के लिए अलग और खेलने के लिए अलग कपड़े होते हैं। क्लोथ्स आर अस इम्पॉर्टेंट टू अस एज फूड एंड ए हाउस। क्लॉथ्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, और जैसे हमारे लिए फूड इम्पॉर्टेंट है, घर। क्लॉथ्स एंड वेदर। क्लॉथ्स मीन्स कपड़े, वेदर मीन्स मौसम। अब हम मौसम के अकॉर्डिंग भी कपड़े डालते हैं। वी वियर डिफरेंट क्लॉथ्स इन डिफरेंट सीजन। हम कपड़े पहनते हैं डिफरेंट क्लॉथ, अलग अलग कपड़े होते हैं अलग अलग सीज़न के हिसाब से। आप देखते हो समर में आप अलग कपड़े पहनते हो, विंटर में आपके अलग कपड़े होते हैं, ठीक है। रेनी सीजन में अलग कपड़े होते हैं। इन समर में क्या होता है? गर्मियों के दिनों में इट इज़ वेरी हॉट एंड वी स्वेट अ लॉट। स्वेट मीन्स होता है पसीना। समर में क्या होता है? गर्मी ज़्यादा पड़ती है, पसीने ज़्यादा आते हैं। तो वी लाइक टू वियर, तो हम कैसे कपड़े पहनते हैं? लाइट कलर्ड कॉटन क्लॉथ्स, हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? लाइट कलर कॉटन क्लॉथ्स डू नॉट एब्जॉर्ब मच हीट। क्यों पहनते हैं? क्योंकि वो जो एब्जॉर्ब होता है, अवशोषित करना, मतलब अपनी ओर खींचना, तो वो हीट को ना कम अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, खींचते हैं। और इसलिए हम गर्मियों में ब्लैक कपड़े कम पहनते हैं और लाइट कलर के कपड़े ज़्यादा पहनते हैं, क्योंकि जो ब्लैक कलर होता है वो ज़्यादा हीट को खींचता है अपनी ओर। थिन क्लॉथ्स मेड ऑफ कॉटन एब्जॉर्ब स्वेट। तो थिन मीन्स पतले जो कपड़े होते हैं कॉटन के, वो पसीने को अच्छे से अवशोषित कर लेते हैं, मतलब सोख लेते हैं, एब्जॉर्व कर लेते हैं। जैसे आप देखो कपड़े सुखाते हैं तो गीले कपड़े होते हैं वो क्या करते हैं? गर्मी में सूख जाते हैं जल्दी, तो वो क्या करता है, इसको जो धूप होती है उसको एब्जॉर्व कर लेते हैं। दे कीप अस कूल, फिर वो हमें क्या रखते हैं? ठंडा रखते हैं। सो वी प्रिफर टू वियर लूज फिटिंग कॉटन क्लोथ्स ड्यूरिंग हॉट डेज। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए गर्मी के दिनों में? समर में कॉटन के कपड़े और ढीले कपड़े पहनने चाहिए, जिससे हमें गर्मी ना लगे। These clothes allow the air to circulate freely through them and we feel cool. क्यों लूज़ कपड़े पहनने चाहिए? क्योंकि वो हमारे जो अंदर जो एयर होती है उसको पास कर सकें, और जिससे हम अपने आप को फील ठंडा महसूस कर सकें।
इन विंटर, अब हम सीज़न की बात कर रहे हैं तो हम रेनी सीज़न में, समर सीज़न में, विंटर सीज़न में कैसे कपड़े पहनने चाहिए, तो हमने समर का पढ़ लिया, अब हम विंटर का पढ़ेंगे। इन विंटर, विंटर में वी वियर वूलन क्लोथ्स, हमें वूलन क्लोथ्स मीन ऊन के बने कपड़े पहनने चाहिए। लाइक कैसे? स्वेटर, कोट एंड जर्सीज, जो आप गर्म जर्सीज पहनते हो अंदर, वो। द वूलन क्लोथ्स कीप द बॉडी वार्म बाय नॉट अलाउइंग द बॉडी हीट टू एस्केप। आपको पता है हम सर्दियों में जो गर्म कपड़े पहनते हैं ऊन के, वो ना हमारी बॉडी में एयर को अंदर नहीं आने देते, ना हमारी बॉडी में से बाहर जो हमारी गर्माहट होती है उसको नहीं बाहर जाने देते, इसलिए हम अपने आप को गर्म फील करते हैं, इसलिए हमें ठंड नहीं लगती ठंड के दिनों में। इन एवरी कोल्ड वेदर, जब भी क्या होता है, ठंडा मौसम होता है, द क्लोथ मेड ऑफ फर और स्किन ऑफ एनिमल आर वॉर्न टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम सेवरे कोल्ड। जो कपड़े बने होते हैं वो किससे बने होते हैं? या तो इस एनिमल की स्किन से, जो लेदर होता है ना ऑलमोस्ट एनिमल की स्किन से बनता है, और फर से, एनिमल के फर से, जो उनकी फर होते हैं उनसे बनते हैं, और जिससे वो हमारी बॉडी को गर्म रखते हैं और हमें ठंड नहीं लगती। डार्क कलर क्लोथ एब्जॉर्ब हीट, और हम कैसे कपड़े पहनते हैं विंटर में? डार्क कलर के, क्योंकि वो हीट को एब्जॉर्ब करके रखते हैं, जिससे हमें गर्माहट मिले। देयरफॉर वी प्रीफर टू वियर डार्क कलर क्लोथ ड्यूरिंग विंटर सीजन, इसलिए हम प्रीफर करते हैं, कैसे कपड़े प्रीफर करते हैं पहनना सर्दियों के मौसम में? डार्क कलर के कपड़े। इन द रेनी सीजन, अब रेनी सीजन आ गया, रेनी सीजन में बरसात के मौसम, बरसात के मौसम में हम क्या करते हैं? वी वियर रेन कोट्स, हम क्या पहनते हैं? रेन कोट पहनते हैं अपने आप को बारिश से बचाने के लिए। दे आर मेड ऑफ क्लोथ्स विच इज़ वाटर प्रूफ। अच्छा, ये कैसा कपड़ा होता है? ये कैसा होता है? वाटर प्रूफ कपड़ा होता है ना, जिससे हम अपने आप को सुरक्षित रखते हैं, हम गीले नहीं होते। दिस क्लोथ प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम रेन, और ये हमें किससे प्रोटेक्ट करते हैं? रेन से, बारिश से। वी ऑल्सो यूज़ अम्ब्रेला इन द रेनी सीजन टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम रेन। हम और क्या हमें प्रोटेक्ट करते हैं? अम्ब्रेला भी हमें, छतरी भी हमें प्रोटेक्ट। पेज नंबर 50, मटेरियल्स फॉर क्लॉथ्स। अब कपड़े के लिए, कपड़ा जो बनता है वो कैसे बनता है, कहाँ से आता है, क्या क्या मटेरियल है, कहाँ से हमें प्राप्त होता है, हम ये रीड करेंगे। क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम नेचुरल फाइबर एज वेल एज सिंथेटिक फाइबर। कपड़ा जो है वो कैसे बनता है? नेचुरल फाइबर से बनता है, प्राकृतिक चीज़ों से, और सिंथेटिक फाइबर होता है जो मैन मेड होता है, जो लोगों द्वारा बनाए जाते हैं। नेचुरल फाइबर आर मटेरियल अवेलेबल इन द नेचर। जो नेचुरल फाइबर होते हैं हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? नेचर से प्राप्त होते हैं, प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं। वाइल सिंथेटिक फाइबर्स आर मैन मेड, और जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो हमें मैन मेड है, वो लोगों द्वारा बनाए गए हैं। अब हम पहले पढ़ेंगे नेचुरल फाइबर्स के बारे में, कौन कौन से होते हैं, ये हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं। ठीक है, नेचुरल फाइबर्स, प्राकृतिक फाइबर। नेचुरल फाइबर्स इंक्लूड फाइबर्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? प्लांट्स और एनिमल्स से। वी गेट कॉटन, जूट एंड लाइनिंग फाइबर फ्रॉम प्लांट। हमें कॉटन होता है, जो हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं वो कपास बोलते हैं, जिसे जूट एंड लाइनिंग, ये हमें किससे प्राप्त होती है? तीनों चीज़ें हमें पौधों से प्राप्त होते हैं, प्लांट से। देखो आपके नीचे पिक्चर दे रखी है इन तीनों की, तो ये एक पौधे की तरह है, हमें वहाँ से प्राप्त होते हैं। वी गेट वुल, सिल्क एंड फर फ्रॉम एनिमल, और हमें वुल, सिल्क एंड फर हमें किससे प्राप्त होते हैं? एनिमल से। वुल तो आपको पता है ऊन, सिल्क जो होती है ना वो आपको सिल्क वॉर्म से मिलता है, और फर भी आपको एनिमल से प्राप्त होता है। और सिल्क वॉर्म क्या है? एक एनिमल ही है। लेट अस लर्न मोर अबाउट नेचुरल फाइबर। चलो हम आगे पढ़ते हैं, आपको क्या क्या दिया हुआ है आपकी बुक में नेचुरल फाइबर्स के बारे में। फर्स्ट, कॉटन। कॉटन फाइबर्स कम फ्रॉम कॉटन प्लांट्स। कॉटन फाइबर्स, कॉटन मीन्स कपास, ये हमें किससे प्राप्त होता है? कॉटन के प्लांट से प्राप्त होता है, पौधे से। फिर क्या होता है? फार्मर्स पिक कॉटन फ्रॉम द बॉल्स ऑफ
कॉटन प्लांट। एक ना बॉल की तरह, देखो ये जो आपकी पिक्चर में बना हुआ है, आप पिक्चर देखिए, एक बॉल होता है, बॉल की तरह बन जाता है, एक फूल जैसे गेंदे का फूल होता है उसकी तरह। तो फिर इट इज़ दैन सेंड टू जीनिंग फैक्ट्रीज वर कॉटन इज सेपरेटेड फ्रॉम द शीट्स। तो क्या होता है, जब फार्मर वो पौधे से उसको बॉल को निकालता है, बॉल्स को, उसको कॉटन को निकालता है, और फिर एक फैक्ट्रीज होती है जहाँ पे इनको अलग किया जाता है। जीनिंग फैक्ट्रीज में किसको, कॉटन को बीज से अलग किया जाता है। कॉटन इज दैन पैक्ड इनटू बिग बैग एंड सेंड टू द टेक्सटाइल मिल्स। फिर क्या होता है, कॉटन को फिर पैक किया जाता है, उनको जब अलग करते हैं उनके बीज को, तो उनको पैक किया जाता है और कपड़ों की मिल में भेज दिया जाता है जहाँ पर कपड़े बनते हैं। इन द टेक्सटाइल मिल्स, टेक्सटाइल मिल में जहाँ कपड़े बनते हैं वहाँ क्या होता है, कॉटन इज़ क्लीन, वहाँ पे कॉटन को साफ़ किया जाता है, स्पन किया जाता है इनटू थ्रेड। थ्रेड होता है धागा, कॉल्ड यार्न, उनको धागे में परिवर्तित किया जाता है, मतलब चेंज किया जाता है। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, यार्न बोलते हैं। यार्न इज़ वोवन इनटू क्लॉथ्स, धागे को कपड़े में बुना जाता है, ठीक है, और उसको ही हम क्लॉथ बोलते हैं। सेकंड दिया हुआ है जूट। जूट होता है पटसन। जूट फाइबर कम फ्रॉम जूट प्लांट। जूट हमें किससे प्राप्त होता है, जूट के प्लांट से, पौधे से प्राप्त होता है। जूट फाइबर्स आर यूज टू मेक, हम जूट से, पटसन से क्या बनाते हैं, बैग्स बनते हैं, सैक्स बनते हैं, मैट्स एंड कारपेट्स बनते हैं। कारपेट्स आपको पता है ना, कालीन वगैरह होते हैं, मैट्स, चटाई, ये बैग्स वगैरह बनाए जाते हैं। वो किससे बनाए जाते हैं, जूट से बनाए जाते हैं। थर्ड है लीलन। वी गेट लीलन फ्रॉम फ्लैक्स प्लांट। लीलन हमें किससे प्राप्त होता है, फ्लैक्स प्लांट से प्राप्त होते हैं। फ्लैक्स प्लांट ग्रो इन कोल्ड कंट्रीज। जो फ्लैक्स प्लांट होते हैं ये हमारी कंट्रीज़ में नहीं उगते, ये कहाँ पे ग्रो करते हैं, ठंडी, जहाँ पे ठंडे देश हैं, कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर ग्रो करते हैं। दे डू नॉट ग्रो इन आवर कंट्री। लीलन फाइबर्स आर स्ट्रॉन्ग, लस्ट्रस एंड ड्यूरेबल। ये कैसे होते हैं, लीलन जो फाइबर्स होते हैं स्ट्रॉन्ग, मजबूत होते हैं और चमकदार होते हैं, और ड्यूरेबल मीन्स टिकाऊ होते हैं। दे आर यूज टू, इनका यूज़ किस किस में किया जाता है, मेक नैपकिन्स बनाने में, टॉवल्स बनाने में, टेबल क्लॉथ्स बनाने में, फिश नेट, फिश का जो नेट होता है जिससे मछली पकड़ते हैं वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, वो भी लीलन से बनता है। फोर्थ है वुल। वुल मीन्स ऊन। वुल कम्स फ्रॉम द हेयर ऑफ sheep, goats एंड कैमल। जो हमें ऊन प्राप्त होती है किसके हेयर से प्राप्त होती है, शिप, भेड़, गोट, बकरी एंड कैमल मीन्स ऊँट से हमें ऊन प्राप्त होती है। अब आप सोचोगे कि ये ऊन प्राप्त तो होती है पर लेकिन उनकी जब हम पहनते हैं तो हमें कुछ और तरीके से दिखती है वो चीज़ें। तो ये कैसे दिखती है, क्या होता है, इसका प्रोसेस होता है कुछ। वूल इज़ क्लीन एंड वॉश इन टू मेक इट सॉफ्ट। जो वूल होती है जब उनकी खाल से, जब उनकी स्किन से निकालते हैं तो वूल को, ऊन को क्लीन किया जाता है, साफ़ किया जाता है, धोया जाता है और उसको फिर सॉफ्ट किया जाता है। देन इट इज़ स्पन इन टू क्लॉथ इन वूलन मिल्स। फिर उसको वूलन मिल में भेजा जाता है जहाँ पे, वहाँ पे उसको घुमाया जाता है जिससे वो सॉफ्ट रहे, कपड़े में चेंज हो जाए। वूल इज़ यूज टू मेक। अब वूल से हमें क्या क्या प्राप्त होता है, आप विंटर में पहनते हैं, ग्लव्स पहनते हैं, स्वेटर पहनते हैं, सॉक्स पहनते हैं, कैप्स पहनते हैं, हमें ये सब वूल से प्राप्त होता है। फिफ्थ है पेज नंबर 51 पर सिल्क। सिल्क होता है रेशम। मैंने आपको बताया था हमें सिल्क किससे प्राप्त होता है, सिल्क वॉर्म से प्राप्त होता है। सिल्क फाइबर कम फ्रॉम कोकून्स ऑफ एन इंसेक्ट कॉल्ड द सिल्क वॉर्म। सिल्क मीन्स रेशम। रेशम जो फाइबर है वो एक कीट होता है जो, जिससे हमें किससे प्राप्त होता है, कोकून से प्राप्त होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, सिल्क वॉर्म कहते हैं। द सिल्क वॉर्म फीड्स अपॉन लीव्स ऑफ मलबेरी प्लांट्स। ये हमें किससे प्राप्त होता है, शहतूत के पौधे की पत्तियों से प्राप्त होता है, क्योंकि ये उसी पर ही
अपने कोकून वगैरह देते हैं। एक साइकिल होता है जिसके ज़रिए मतलब एक जैसे वो उसको जन्म देगा, फिर उसका प्रोसेस बनेगा, तो उससे प्राप्त होता है। द सिल्क वॉर्म पेन शीट्स ऑफ फाइन सिल्क थ्रेड अराउंड इट्स बॉडी, तो एक धागे के रूप में उसको बुन लेता है। दिस इज कॉल्ड कोकून, इसी को हम कोकून कहते हैं। कोकून इज़ बॉइल्ड इन वाटर टू किल द वॉर्म इनसाइड इट, इस कोकून को गर्म किया जाता है, मतलब पानी में उबाला जाता है जो इसके अंदर जितने भी सिल्क होते हैं उसको मारने के लिए। द सिल्क फाइबर इज़ दैन अनबाउंड एंड वूवन इनटू क्लॉथ, फिर इन सिल्क को मतलब लपेटा नहीं जाता, इसको ऐसे खुला छोड़ते हैं जिसके ज़रिए वे कपड़े में परिवर्तित करते हैं, उसको चेंज करते हैं। सिल्क क्लॉथ्स आर अट्रैक्टिव एंड ड्यूरेबल, जो सिल्क के जो कपड़े होते हैं वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, सुंदर होते हैं, आकर्षक और टिकाऊ होते हैं, जो हम मोस्टली कब पहनते हैं, शादी वगैरह में पहनते हैं। 6 है फर। फर comes from the hair of rabbit, beaver और सैबिल के बालों से बनते हैं। फर इज़ द फर्स्ट शेयर्ड फ्रॉम द एनिमल्स, ये क्या होता है, सबसे पहले उनके एनिमल्स के शेयर से बनते हैं। बॉडी एंड देन इट इज़ डाई, फिर इनको कलर किया जाता है। इट इज़ यूज टू मेक कैप्स, अब इनका जो यूज़ किया जाता है किस में किया जाता है, कैप्स बनाने में, ग्लव्स बनाने में, एंड कोट, जो हम कोट पहनते हैं उसको बनाने में किया जाता है। 7th है लेदर। लेदर क्या होता है, लेदर होता है जो चमड़ा बोलते हैं। ये किससे प्राप्त होता है, द स्किन ऑफ डेड एनिमल इज़ ट्रीटेड टू मेक लेदर, जो एनिमल मर जाते हैं उनकी स्किन से लेदर बनाया जाता है। और लेदर के शूज़ होते हैं, बेल्ट होती है, आपको पता है। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द स्किन इनटू लेदर इज़ कॉल्ड टैनिंग, जब इस प्रोसेस को जब इनकी स्किन से लेदर बनता है तो उसको टैनिंग के द्वारा टैनिंग कहा जाता है। जब चेंज होता है, एक प्रोसेस होता है, तो उसको टैनिंग कहा जाता है। लेदर इज़ यूज टू मेक पर्स, बेल्ट, शूज़ एंड कोट्स, हमें लेदर से जो चमड़े से चीज़ें बनती है, कौन कौन सी बनती है, पर्स बनते हैं, बेल्ट बनती है, शूज़ बनते हैं एंड कोट बनते हैं जो हम वियर करते हैं। बेटा आपका फर्स्ट पार्ट यहाँ कंप्लीट होता है इस चैप्टर का। आपको ये अच्छे से ध्यान से सुनना है, बिल्कुल इसके एक एक वर्ड को समझना है। आपको पता है आपके इसके बीच में से ही आपको क्वेश्चंस बनते हैं आपके अब, ठीक है।